जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय ध्यान। बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। वंदो किन्नर रजनिचर कृपा करऊं अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्भिज जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मोह सब मिल करहूँ छाड़ छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोसे मुहि नाही ताते विनय करऊं शब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान अब आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूझ नए कौ अंग उपाओ मन मति रंक मनोरथ राओ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी चहै अमे जग जुरई न छाछी। छमि हई सज्जन मोर ठिठाई सुनि हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाहे तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी झिटाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहे तो तरि बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसिहई कोर कुटिल कुबिचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित्व के ही लाग ननी का सरस हो अथवा तिथि का। जे पर भनित सुनत हरि शाही देवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर शर शर सम भाई जे निज वाणी बड़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देख पूर विधु बाढ़ जेई।
हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटे अभिलाष बड़, करूं एक विश्वास, हई सुख सुनि सुजन सब, खल कर हई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होए हित मोरा, आक कहीं कल कंठ कठोरा। हंसहि बकदादुर चत चाता कहीं, हंसहि मल निखल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मल वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिन कहें सुखद हास रसेहु। हासा वनित भोर मति मोरी, हंसबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सामुझनी की, तिन्हि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनि हई सुजन सराहि शुभानी। कवि न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा शब्द विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुणदोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ।